आज का चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ। ये लेसन 1 है ज्योग्राफी का, क्लास 6 एनसीईआरटी। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं। जो जो चीज़ें अंडरलाइन होंगी वो आप अंडरलाइन करिए अपनी अपनी बुक्स में, और उसको आप एज अ नोट्स भी अपने नोटबुक में लिखो ताकि आपको वो एग्ज़ाम टाइम में हेल्पफुल हो। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. ठीक है, यानी कि जब सूरज अस्त होता है, जब सनसेट होता है और जब हम आसमान देखते हैं तो हमें आसमान बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे रात हो रही होती है सनसेट होने के बाद, और हमें आकाश में बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स से दिखते हैं जो एक्चुअली में स्टार्स होते हैं, और मून। ये दोनों चीज़ें हमें रात को दिखाई देती है। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. यानी कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright and other are dim. ठीक है, जो स्टार्स होते हैं वो बहुत मतलब डॉट की तरह होते हैं, छोटे 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 छोटे, और कुछ हमें बहुत चमकते हुए दिखते हैं और कुछ हमें जो है वो मतलब कम चमकते हुए दिखते हैं, यानी डिम दिखते हैं। इट सीम एज इफ स्काई इज स्टर्ड विद डायमंड, और हमें लगता है कि जो आसमान है वो क्या है, डायमंड से, हीरो से सजा हुआ है। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, वो सब हमें चमकते हुए दिखते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। दे सिंपल ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। ठीक है, और जब कुछ हमें चमकते हुए दिखते हैं, कुछ हमें चमकते हुए नहीं दिखते हैं, और उनके ऊपर हमें ऐसा लगता है, मतलब जो उनके ऊपर जो रोशनी आती है वो मून की आती है, जिसकी वजह से वो हमें कैसे दिखते हैं, ग्लो करते हुए। ठीक है, चमकते हुए। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. और हमें लगभग आकाश में, आसमान में हर रोज़ जो है वो मून दिखता ही है। It may however appear to different time इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजीशन, और हमें जो चांद है वो अलग अलग पोजीशंस में दिखता है आकाश में, आसमान में, और अलग अलग शेप का भी हमें पूरा दिखता है। ऐसे कभी हमें इस तरह का दिखता है, कभी हमें थोड़ा इस तरह का दिखता है। तो इस तरीके से जो मून है वो हमें अलग अलग शेप में आसमान में हम देख सकते हैं उसको। और जब हमें आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है तो उस रात को हम फुल मून नाइट कहते हैं, या हिंदी में पूर्णिमा कहा जाता है। A fortnight later you cannot see it at all, और जब हमें आकाश में चांद दिखाई नहीं देता है तो उसे हम न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड अ क्लियर नाइट। ठीक है, और जब हमें आसमान में चांद नहीं होता तो हमें आसमान इतना साफ नहीं दिखाई देता है, अंधेरा अंधेरा रहता है। ठीक है, और जब पूर्णिमा की रात में जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है तो उस दिन रोशनी ज़्यादा होती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright light on the sun does not allow us to see all these bright object of the night sky. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें रात को तो तारे चांद सब दिखाई देते हैं, तो हमें ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि दिन में सूरज होता है। ठीक है, और सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो स्टार्स होते हैं वो इसकी रोशनी के आगे छुप जाते हैं, और हमें ये स्टार्स, मून दिखाई नहीं देता, हमें केवल सन दिखाई देता है।
The sun and the moon and all those objects shining in the night sky are called the celestial bodies. तो ये आपको अंडरलाइन करना है कि सन, मून और वो सारी चीज़ें जो आसमान में हमें चमकती हुई नज़र आती है उसे हम celestial bodies कहते हैं. Some celestial bodies are very big and hot. जो कुछ celestial bodies होती हैं वो बहुत big होती है, hot होती है जैसे sun. And they are made up of gases. और ये सभी चीज़ें जो हैं वो किससे बनी होती है? गैसों से बनी होती है. They have their own light and दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. और उनके अंदर अपना खुद का हीट और लाइट होता है. जैसे सन देख सकते हो आप, बहुत बड़ा होता है, बहुत गर्म होता है और इसके अंदर अपना खुद का हीट भी है और लाइट भी है. तभी तो जब सुबह होती है तो हमें सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है. और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है. और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स भी कहा जाता है. और सन भी क्या है, एक स्टार ही है क्योंकि वो भी चमकता है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. They look so tiny because they are very far from us. ठीक है. इसके अलावा हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं जो हमें बहुत छोटे दिखते हैं. क्यों छोटे दिखते हैं? क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है. ये हमारी अर्थ है और अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से जो हमें तारे हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. अब अगर हम किसी भी चीज़ को दूर से देखेंगे तो वो चीज़ हमें क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है. जैसे अगर हम आसमान में एरोप्लेन्स को देखते हैं तो हमें छोटे दिखते हैं बट एक्चुअली में बहुत बड़े होते हैं. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. अब कई बार जब हम आसमान को देखते हैं रात में तो हमें तारों के अलग अलग शेप बने हुए दिखाई देते हैं. कभी हमें 7 स्टार्स एक जगह दिखते हैं तो कभी हम कुछ और शेप इमेजिन कर लेते हैं. तो जो डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं आसमान में तारों से उन्हें हम कंस्टलेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन बोलते हैं. वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. अब इसका एग्जाम्पल एक तो उर्सा मेजर जिसे हम बिग बियर कहते हैं, या फिर वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि. यानी जब हमें 7 तारे दिखते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 तो इसे सप्तऋषि कहा जाता है. उर्सा मेजर constellation अब अगला है हमारा पोल स्टार. इसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुव तारा. ठीक है. तो उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, सबसे पहले आज हम डायरेक्शन का थोड़ा सा देख लेते हैं. जब हम मैप पढ़ते हैं इस तरीके से तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है ऊपर और नीचे साउथ होता है. ठीक है. यानी कि इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है और इधर उत्तर और सबसे नीचे जो है वो दक्षिण दिशा होती है. ठीक है. लेकिन अगर हम आसमान में देखते हैं तो आसमान में हमें नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा में एक तारा बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है. उस चमकते हुए तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है या फिर पोल स्टार कहते हैं. इट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. ये हमेशा अपने सेम पोजिशन में ही रहता है, चेंज नहीं करता है. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. अब देखो ये सप्तऋषि है तो सप्तऋषि के एकदम सीधे में हमें क्या दिखता है? पोल स्टार दिखाई देता है. अब अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो हमें समझना है प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स होते क्या हैं? तो सम सेलेस्टियल बॉडीज
don't have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called the planets. ठीक है, यानी कि ऐसे सेलेशियल बॉडीज जिनमें अपना खुद का हीट और लाइट नहीं होता, वो चमकते हैं। किनकी वजह से चमकते हैं? क्योंकि उनके ऊपर तारों की रोशनी पड़ती है। तो उस तरह के सेलेशियल बॉडीज को हम प्लैनेट बोलते हैं। The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as a moon. The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and move around it like our earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their मून टू। ठीक है, अब इसमें जो प्लैनेट हमने क्या समझा कि प्लैनेट ऐसे सेलेशियल बॉडीज होती है जिसमें अपना हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है, और जो प्लैनेट होती हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से चक्कर लगाती हैं। ठीक है, और मून जो है वो क्या है? अर्थ का एक सैटेलाइट है। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है।